जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके सामने एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूँ। और आज हम समाज धर्म की बातें करते हैं और समाज और धर्म की बात के ही मध्य रखकर हम समाज के हर पहलू पे बात करते हैं और अपने राष्ट्र और धर्म की बातें भी है। ये देश सभी धर्म संप्रदाय का है, लेकिन हम सनातनी हैं तो सब अपने अपने धर्म में आस्था रखते हैं। तो हम आज जो एक महान गणेश जी की पुत्री थी, जो संतोषी माता के रूप में थी, देवी आदि शक्ति हैं और जो दुर्गा ही का अवतार है, और उनकी हम व्रत कथा को सुनेंगे। और संतोषी माता बहुत ही देवी हैं, उनसे अगर सच्चे हृदय से आप जो भी प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, वो अवश्य पूरा करती हैं। तो हम आइए अपने उनकी कथा को करें, और जो ये कथा सुनता है या सुनता है उसका मनोरथ पूर्ण होता है, ऐसी आस्था है। तो आप इस कथा को सुनिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। सिद्धि सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम कीजिए कृपा हरो राधा कल्याणी। जय सुमति जय लक्ष्मी, जय जय गुरुदयाल, देव विप्र गो संतन जन भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूँ मैं शीश, मोम पर सुख संपत्ति भरो देख शुभ आशीष। इस व्रत को करने वाले कथा सुनते समय हाथ में गुड़ और चना रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते रहे। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय को खिलावे। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा के पूर्ण कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चना से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर गुड़ चना गाय गुड़ में उसे लेवे, विचार न करे क्योंकि माता भावना की भूखी है। काम ज़्यादा का कोई विचार नहीं, व्रत के उद्यापन में अढ़ाई सेर हाजा मोइनदार पूड़ी खीर और चना का साग नवेद रखना। घी का दीपक जला संतोषी माता की जयकार बोले, जय जयकार बोले। खीर और चने का साग नवेद रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता का जयकार बोले। नारियल तोड़े, इस देर घर में कोई प्राणी खटावे नहीं खावे। खट्टी वस्तु खाने से माता का कोप होता है, इसलिए उद्यापन के दिल दाल शाक आदि किसी वस्तु खटाई ना डाले, ना आप खावे ना खटाई किसी दूसरे को खाने दो। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ घर कुटुंब का मिलता हो तो दूसरों को बुलाना नहीं चाहिए। अगर कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के रिश्तेदार को अथवा पास पड़ोसी के लड़के बुला लें। इन्हें खटाई की कोई वस्तु ना देनी चाहिए तथा भोजन कराकर यथा दक्षिणा देनी चाहिए। नगद पैसा ना दे, कोई वस्तु दक्षिणा में देनी चाहिए। व्रत करने वाला कथा सुनकर प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस प्रकार करने से माता जैसे इस बाई पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होगी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 का मारने वाला था, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचे 7वें को देती, परंतु वो बोला भला था, मन में कुछ न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बच्चा तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसा कहीं भी हो नहीं सकता, मैं जब तक आंख देखूँ ना तब तक मान नहीं सकता। बहू ने कहा, हंसकर देखोगे तो मानोगे। कुछ दिन बड़ा त्योहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए छोटा पुत्र सिर दुखाने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए, तब माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके जिमाती रही। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन उठकर, तब बुढ़िया माँ ने उनकी झूठी तालियों से लड्डू के टुकड़े उठाया और मिलाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ भोज कर ले, अब तू ही बाकी उठ भोज ना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है। वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही जा। वो बोला, हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल दिया। चलते समय बहू की याद आई, वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, दोहा हम जावे परदेश को आवेंगे, कुछ काल तुम रही हो संतोष से धर्मापन पाल। वह बोली, जा पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम सदाए देव निशानी आपने देख धरू मैं धीर, सुधी मत हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वो बोला, ये
ये मेरे पास का ये गोबर भरा हाथ है, ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर की हाथ तमरी। वह चलते चलते दूर पर हुआ। वहाँ की साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापारी की जरूरत थी। वो बोला, राजा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वो सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़ी देर में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना आदि सारा काम। बाद में वो सेठ उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बना। उधर सास ससुर उसे बहू को दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच भूसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की में पानी। इस प्रकार वह दिन गुजारा करती। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह कथा सुन पूछने लगी, बहनों ये तुम किसका व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत का विधान मुझसे समझा कर कहोगी तो मैं बड़ा उपकार मानूंगी। वह स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी घर में आती है, मन की चिंता का भार दूर होता है। घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। स्वामी बाहर गया हो तो श्री कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिल रहे। राजदर में बहुत दिन से मुकदमा चलता तो निर्णय क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसे जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा घी में जो भी कुछ मानो हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है, इसमें संदेह नहीं। वो पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए? तो ये बताओ तो बड़ी कृपा। उससे कहने लगे, सवा आने का गुड़ चना लेना, 1 चौथा 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का सहूलियत अनुसार लेना। बिना श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवा लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने से भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार करना। प्रत्येक शुक्रवार को निराह कर कथा सुनना। इस बीच एक क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम बनाना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी के दीपक जला उसके जलपात सामने रखना, परंतु नियम टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता पूरा फल करती है। यदि किसी की कोट है तो माता 3 वर्ष में सिद्ध करती है। सिद्ध होने पर उद्यापन नहीं करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रमाण में खीर तथा चने का शाक बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई कुटुंब के लड़के मिले, ना मिले तो रिश्तेदार या पड़ोसी के लड़के बुला उन्हें भोजन कराया था। दक्षिणा देना माता का नियम पूरा। इस दिन घर में कोई खटावी नहीं। ये सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पर से गुड़ और चना व्रत की तैयारी आगे चली। सबने मंदिर देख पूछने लगी, किसका? सबने कहले संतोषी माता का मंदिर है। सुन माता जी के चरणों में लौटने लगी। दीन हूँ विनती करने लगी, माँ मैं बहुत दुखी हूँ, व्रत की कुछ नहीं, मैं निर्धन हूँ, दुखी। हे माता मेरे जननी मेरा दुख दूर करो, मेरी तरह शरण माता को दया। एक शुक्रवार बीते, दूसरे उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा। ये देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इससे क्या बड़ा? ये लड़के ताने देने लगे। काकी के तो अब पत्र आने लगे, 1 रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं, बेचारी सरलता से गई। भैया कागज 20 रुपया है, सबके अच्छा है। यह कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी का मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ अपने स्वामी की सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। वह सुनकर खुशी से बावली हो घर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो कह दिया पर आएंगे क्या? परंतु वह उसे तो स्वप्न में ही याद नहीं जाता। उसे याद दिलाने को मुझे जानना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर प्रकट कहने लगे, साहूकार के बेटे सो रहा है क्या? वह कहता है, माता सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, बीच में क्या ये क्या है? माँ कहने वाली, तेरी घर बार कुछ है या नहीं? वो बोला, बाता मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घर वाली कष्ट उठा रही है, तेरी माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, उसे उसकी सूद ले। वो बोला, हाँ माता जी मुझे मालूम है, परंतु जाओ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का रास्ता नहीं आता है, कैसे चलूँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माँ का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होती धन का भारी ढेर लग जाएगा। वह तो अपने सवेरे बहुत जल्द उठकर भाई बंधु से सपने की बात कहता है। सब उसकी बात उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साज के झूठे बदले देवता ने जैसे कहा वैसे ही कर, तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर संतोषी ना धोकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर देखता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपए लेने वाले हिसाब करने, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया।
मन में माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो, घर के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत ही घर को रवाना। वह बेचारी बहु जंगल में लकड़ी लेने आती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वो तो उसका रोज रुक का स्थान धूल उड़ते देख माता से पूछती, हे माता ये धूल कैसे उड़े? माँ कहती, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर छोड़ और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे धनी को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब से तू लकड़ी को बोझ डाल उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी के गट्ठा दो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया? बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ी के 3 गट्ठे ले आए। एक नदी पर एक माता जी के मंदिर पे। इतने में ही मुसाफिर पहुंचा। लकड़ी देखकर सूखी देखकर उसे धनी की इच्छा होती कि लकड़ी कैसी बढ़िया है। अब सब मुकाम डाल और भोजन खा पी कर गाँव से चले। इस प्रकार भोजन खा पी कर विश्राम ले गाँव को गया। उस सबने प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती, लकड़ी का भारा बोझ आंगन में डाल, जोर से 3 आवाज लाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा दो, भूसी की रोटी दो, नारियल में खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान है? यह सुन उसकी सास बाहर आपने दिए कष्टों को बुलाने हो कहती, क्यों बहू क्यों? कहती, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में वहाँ उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, ये कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, 12 वर्ष बीत गए हैं जब से गया। तुम गांव में जानवर की तरह भटकती है, काम घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे भूसे की रोटी नारियल के खोपड़े में पानी मांगती। वह लज्जित हो डा, ठीक है माँ, मैं ऐसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे गुस्से में रहूँगा। वह तब माता ने बुलाया, ठीक है बेटा जा तेरी मदद। ये कहकर ताली को गुच्छे का पटक दिया। उसको लेकर दूसरे मकान में जा, तीसरे मंजिल में खोल, सारा सामान जमाए। एक दिन वह राजा के महल जैसा ठाट बन गया था। अब वह क्या था, सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता को उद्यापन करना है। धनी बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। सबने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो लो समय सब लोग खटाई मांगना, जिसको उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने लगे। खीर और खाना पेट भर कर खाए, परंतु बाद आती कहने लगे, हमें कुछ खटाई तो दो। खीर खाना में नहीं बात देकर रुचि थी। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। वो बोली, कुछ जानते नहीं, उन्हें पैसे दे। लड़के उसी समय हट करके पैसों की इमली खटाई ले खाने लगे। ये देखकर पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गए। जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। साला लूट लाट कर धन इकट्ठा कर गया, चाचा को पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की रोटी खाएगा। बहुत चीज से ये वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहती है कि माता जी ये क्या किया, तुमने क्या किया? हंसा कर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने अभिमान कर मेरा भंग किया है। इतनी सब बातें बुला दी। कहने लगी, माता भूली ना कुछ अपराध किया, ना मुझे लड़कों से ने भूल में डाल दे, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल थी। बोली, मुझे माफ़ करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती, अब भूल नहीं होगी। माँ बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जाओ पुत्री, तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली और पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने गया था, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, अल्लाह गला अब कर चलो। फिर कुछ दिन बाद ही फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। अब जेठ के लड़कों को भोजन के कहने लगी। जेठानी 1-2 बात सुनाई और सब लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहली खटाई मांगना। लड़के भोजन की बात पर कहने लगे, मैं खीर खाना नहीं भाता है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को है। तो बोलो, खटाई खाने कुछ नहीं मिलेगी, खीर खाना तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथा शक्ति दक्षिणा की जगह एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में को जाती है। माँ कहने लगी, रोज यह आती है, आज तो मैं ही इसके घर चलूँ। इसका आश्रय तो देखो सही है। विचार माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, उस पर मक्खी भिनभिना रही थी। दैली पर पांव रखते ही उसकी सास कहने लगी, देखो रे कोई डेढ़नी डाकनी चली आ रही है, लड़के से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। कहकर बच्चों को दूध पिलाने को हटाती। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मरी रान कैसे उतावली बच्चे को पटक
फेंक दिया। इतने में माँ के प्रताप से देखो वहीं लड़के लजने लगे। वो बोली मैं जिनका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता का है। इतने कहकर झटपट सारे किवाड़ खुल दी। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि कुछ नहीं जानती, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने अपराध किया। हे जगत माता आज हमारे अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। जैसे बहू को प्रसन्न हो फल दो, वैसे ही माता सबको फल दे। जो ये कथे सुनावे उसका मनोरथ पूर्ण हो। करुणामयी माँ योग सिद्धि विद्य जनक जी के गुरु श्रावक ने आधे श्लोक में सब शास्त्रों को सार बता दिया है। ग्रंथ करोड़न में कहा है सबका सार, ब्रह्मा सत जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्मा निहार। जीव से जीवत जगत माता खेलत खेल, ब्रह्मा रूपी पहचान लो कटे जगत की जेल। बोलो जय संतोषी माता की जय। ये आप सब इस कथा को सुने, आपका मनोरथ पूर्ण हो, देश में खुशहाली हो, शांति हो और ये सब हो। और मेरा ये व्रत 5 साल का है और मैंने 1 साल का व्रत और आगे इसलिए किया क्योंकि मुझे देश में शांति और समृद्धि चाहिए। और माता जी की जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, सुंदर कीर्ति नारी माँ धारण, कीने हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन पर बैठी चंबर धूरे प्यारे, दीप प्रभु भोग मेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, जना गुण में ही माँ संतोष की है, संतोष कहलाई भक्तन विभव दियो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानस आज दिवस को ही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जना गुण में माँ संतोष दिए, संतोषे कहलाई भक्तन विभव दियो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानस आज दिवस को ही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाए, विनय करे हम बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंजलि कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजिए। जय संतोषी माता, सुख दारिद्र रोगी संकट मुक्त किए खाए। जय संतोषी माता, धन बहुत धन धान घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माते, ध्यान धरे जो नर तेरो, मन वांछित फल पावे, पूजा कथा श्रवण घर आनंद आए छाए। जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा राख्यो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, कवि मुकुंद घर ताके सुख संपत्ति पावे। जय संतोषी माता, 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 जय संतोषी माता। झूलो 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 संतोषी माँ, सोना का पालना, मेरी गरीब की कुटिया झोपड़िया, गुजर करूं ऐसी राम कुठरिया। आओ आओ संतोषी माँ, भोली मेरी भावना, झूला झूलो माँ संतोषी माता, ग्वाल बाल तेरे गैया चरावे, तेरा नाम लेम नाम घर आवे। देखो संतोषी माँ बच्चों की साधना, झूलो झूलो माँ संतोषी माता, माँ सोने का पालना, एक कोई ग्वाल चरावे तेरी गैया, कौन कौन को गाय देख परचैया, पीछे पीछे चला मन लावे, जन बीच माओ भया भावना। झूलो झूलो माँ सोने का पालना, पर्वत पर गैया चढ़ी उछल के, ग्वाल चलना मन साहस करके, तेरे मंदिर में पहुंचा आए अचरज छावना। झूलो 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 संतोषी माँ सोने का पालना, देखो तो वह सुंदर नारी, कोटि सूर्य सम तेज पुजारी, तेरे मंदिर में आए क्यों ग्वाल कहा तेरो चाहना। झूलो झूलो संतोषी माँ सोने का पावना, तेज निहार ग्वाल घबरायो, मुख से बोलत बचन न आवो, कापत मुख आई बात महताना दिलवानो। झूलो झूलो मैया सोने का पालना, थाल में भरकर चावल लाई, देख ग्वाल मन कुड़न समाई, कह दो ना ये में ही आप ही मौज उड़ाया। झूलो झूलो संतोषी माँ सोने का पालना, कपड़ा से सोने की कलिया देखी पछतावा। झूलो झूलो माँ सोने का पालना, सोना शिला
में दिखाए जाकी साची भावना, झूलो झूलो माँ संतोषी का पालना। अम्बा तेरे हैं नाम हजारे, कौन नाम लिखिए कंकोत्री, रोज रोज बदले मुकाम तेरा, माता लिखकर भेजू कौन ग्राम, ज्वाला जी में ज्वाला कहलाए, नगर कोट में पूजा तू पावे, कोटि बाहु करती है काम कौन ग्राम, विंध्याचल में विंध्यासनी, मायापुर में चंडी आसनी, काली कलकत्ता में नाम कौन, कोटेश्वर में सरस्वती तू है, रामनगर में भद्रकाली भी तू है, मुंबई में महालक्ष्मी नाम कौन नाम, तू ही करौली में केल कहावे, तू ही मीनाक्षी मथुरा में छाए, ढूंढे तुझे कौन ठाट कौन नाम, जहाँ होए माता वहाँ तू है आजा, मुझे शरण आय के कारज बनाया, यूजी मुंकन में तेरे पाँव कौन नाम, झूलो झूलो संतोषी माँ सोने का पालना। बोलो संतोषी माता की जय। ये जो भी व्रत सुने या कथा उसकी मनोकामना पूरी हो और माँ की बहुत कृपा होती है। और आप सभी भक्तों से विनती है इसको व्रत की कथा को सुने और अपने अंदर एक सद्भावना लाएं, अपने अंदर अच्छे कर्म लाएं, अपने अंदर अच्छी चीज़ें लाएं। सिर्फ व्रत करने से या व्रत की कथा सुनने मात्र से आपका भला नहीं होना है। जब तक एक आप अच्छे नागरिक नहीं होंगे, जब तक एक आप अच्छे इंसान नहीं होंगे, आपका कोई भला नहीं होगा। क्योंकि माता अच्छे कर्मों की फल देती है, ना कि बुरे कर्मों की। आप उनकी कथा सुन लेंगे और आप उनका व्रत कर लेंगे तो आपको मतलब आप धन्य धान से परिपूर्ण हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। माता भावना की भूखी होती है और माता अच्छे कर्मों को देखती है। जो अच्छे कर्म करेगा और जिसकी भावना अच्छी होगी, माता अपना आशीष उसको देगी। एक बार प्यार से बोल दो, जय संतोषी माता, जय माँ, जय श्री राम, हर हर महादेव। इसी के साथ वीडियो समाप्त करूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। समाज, देश, धर्म के बारे में हम अपने चैनल में हमेशा बताते रहेंगे, इसी भावना से कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन ऑल पे दबा देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।